नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ शंका समाधान के कार्यक्रम आपकी अनुमति से प्रारंभ कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न गुरुदेव योगेंद्र जैन नोएडा, ये पूछ रहे हैं गुरुदेव, कोरोना से पीड़ित समाचार आने पर यह प्रतिक्रिया करना कि कहीं निपट न जाए, नकारात्मक माने या उसके प्रति प्रेम, चिंता या सद्भावना? क्योंकि ऐसे भाव अपनों के प्रति अधिक आते हैं और उनके प्रति तो हम नकारात्मकता सोच ही नहीं रख सकते। देखिए, आज सुबह मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि इस तरह की मनोभावना एक प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया है। स्वाभाविक रूप से ये प्रेमवश भी होता है, अनुरागवश भी होता है। पर आप ये मान के चलिए कि चिंता भी एक प्रकार की नकारात्मकता है। हम किसी भी विषय में अगर ऐसा सोचें जिनके प्रति प्रेम है, उनके विषय में ये हम सोचें कि कहीं निपट ना जाए, उसकी जगह ये सोचें हे भगवान जल्दी ठीक हो जाए, तो सकारात्मक प्रतिक्रिया यही होगी। ऐसी प्रतिक्रियाएं उनके द्वारा बहुधा होती है जिनकी सोच किसी न किसी तरह से नकारात्मकता से जुड़ी होती है। लेकिन जिनकी सोच पूरी तरह सकारात्मक होती है, उनकी हर प्रतिक्रिया सकारात्मक होती है और आत्मविश्वास से लबरेज रहती है। इसलिए नकारात्मक प्रतिक्रिया का तात्पर्य ये नहीं है कि नकारात्मक दृष्टि से ही नकारात्मक प्रतिक्रिया हो। सकारात्मक दृष्टि रखने वाले भी इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कर देते हैं। हमें ऐसी प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए और हर बात को सकारात्मक लहजे में देखने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू अनिल जैन कह रही हैं, गुरुदेव गृहस्थाश्रम से भगवान तो नहीं बना जा सकता, भाग्यवान कैसे बना जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, गृहस्थाश्रम से भगवान न बना जाए, भाग्यवान बना जाए। आपने पूछा भाग्यवान कैसे बन सकते हैं। मैं तो ये समझूं, ये कहना चाहूँगा कि जो सही रीति से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उसे अपने आप को भाग्यवान ही मानना चाहिए। वो भाग्यवान है तभी इस तरह की उत्तम चर्या का पालन कर रहा है, शुभ संयोगों का पालन कर रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारे अच्छे संयोग मिलते हैं, लेकिन यदि हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि अभी हमारा भाग्य फूटा है। जीवन में प्राप्त संयोगों का हम सही प्रयोग करें, हमारा भाग्य चमकेगा। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्रीमती मनीषा अंतिम कुमार जैन कह रही हैं, गुरुवर दुनिया के प्राय सभी संयोग अस्थायी हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही बना रहता है। तो महाराज जी, वो कौन सी 4 बातें हैं जो मनुष्य को अच्छा इंसान बनाए रखती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी? वे कौन सी बातें हैं, और उसमें भी एक नहीं 4 बातें पूछी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। 4 बातें मैं सुबह करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि शाम को भी करूँ। ठीक है, आपने पूछा है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बना सकती है। मैं आपसे कहूँगा, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 4 गुण हमारे भीतर होनी चाहिए। पहली बात, श्रद्धा। हृदय में श्रद्धा हो अपने प्रति, परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, कर्म के प्रति। दूसरी बात, शुचिता हो, पवित्रता हो। जो मनुष्य पवित्रता से जुड़ता है उसका जीवन आगे बढ़ता है। तीसरी बात, संतोष हो। संतुष्टि मनुष्य की प्रगति का आधार है, शांति का आधार है, स्थिरता का आधार है।
और चौथी बात संयम होना चाहिए। तो श्रद्धा, शुचिता, संतोष और संयम, ये 4 गुण यदि मनुष्य के जीवन में प्रकट हो जाए तो वो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद हमेशा उसका साथ देगी, जीवन की उन्नति का आधार बनेगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मुनि सेवा समिति के सदस्य अंकुर जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मौन का वास्तविक अर्थ क्या है? वाणी का अभाव या विचारों का अभाव? अतः मौन की सार्थकता कब होगी? कृपया जिज्ञासा शांत करें। देखिए, मौन का प्रारंभिक चरण वचनों को रोकना और उसका अंतिम रूप विचारों को रोकना। पहले ही चरण में हम विचारों के स्तर का मौन नहीं ला सकते, लेकिन वाणी के स्तर के मौन से भी हमारी आधी प्रवृत्तियां रुक जाती हैं। वाणी के स्तर से हम मौन रखें और फिर प्रथम चरण में संवाद मूलक विचारों से जुड़े बचें, आत्म संवाद करें। ऐसा मौन का मतलब जहाँ खुद का खुद से संवाद जुड़े, खुद की खुद से वार्ता हो, और वह भी बिना शब्द के, भावों के साथ। ये भी एक मौन का बहुत अच्छा रूप है। स्वयं से वार्तालाप, स्वयं से संवाद, और आगे चलकर यही स्थिति बढ़ती है तो वो पूर्ण मौन, जल्प मुक्त अवस्था होती है, विचार मुक्त अवस्था होती है, जो गहन ध्यान की गहराई में उतरने की बात होती है। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से सुरेश गंगवाल, जिला धार, कह रहे हैं, गुरुदेव हम माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें योग बनाते हैं, और बदले में सोचते हैं कि वह भी बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। तो गुरुवर, यह तो व्यापार हो गया। तो गुरुवर, हम हमारे पारिवारिक जीवन में निस्वार्थ प्रेम एवं ममता को कैसे उद्घाटित करें जिससे संबंधों में व्यापार नहीं हो? परिवार में निस्वार्थ प्रेम होता ही नहीं। परिवार में राग होता है, और राग में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा या स्वार्थ जुड़ा ही रहता है। निरपेक्ष होने के लिए तो हमें व्यापक बनना होगा। इसलिए चाहे माँ बाप संतान का या संतान माँ बाप की सेवा करे, यत्किंचित अपेक्षा तो होती ही है। हालांकि जो अध्यात्म दृष्टा होते हैं उनकी अपेक्षाएं उत्तरोत्तर कम होते जाती हैं और वे निरपेक्षता की ओर बढ़ते हैं। हमेशा तत्व दृष्टि लेकर चले, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। कर्तव्य भाव से अपना काम करें, कर्तृत्व बुद्धि से बचें, तो हम बहुत बेहतर स्थिति बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, दीमापुर नागालैंड से श्री यशपाल सेठी कह रहे हैं, गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी भी पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। यदि करते हैं तो आचार्य तो वो स्वयं हैं और उपाध्याय तथा साधु जो पद में उनसे छोटे हैं तो उन्हें नमस्कार क्यों करते हैं? देखिए, जैन धर्म में व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा की जाती है। आचार्य निश्चित महान होते हैं, संघ के नायक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से नीचे उपाध्याय और साधु की भी वंदना करते हैं, क्योंकि वे जिस रत्नत्रय के उपासक हैं, साधु उसी रत्नत्रय की आराधना करते हैं और आचार्य वंदना करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम लोगों की दीक्षा होती है तो सबसे पहले गुरुदेव शिष्यों से वंदना करते हैं, क्योंकि रत्नत्रय वंदनीय है, सर्व वंदनीय है, त्रिलोक वंदनीय है, और इसलिए वो उनकी वंदना करते हैं। उसमें बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता है, गुण देखा जाता है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर वंदना मतलब
एक प्रकार की प्रतिवंदना कहलाती है। जब हम लोग उन्हें प्रणाम करते हैं तो उसकी प्रतिवंदना स्वरूप वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं कि गुरुदेव, किसी दार्शनिक ने कहा प्रेम न लिया जाता है न दिया जाता है, प्रेम तो जिया जाता है। महाराज जी, प्रेम पूर्वक जीने का क्या मायने है? बात बिल्कुल सही है। प्रेम न लिया जाता है न दिया जाता है, प्रेम जिया जाता है। आपने पूछा है प्रेम मूलक जीवन जीने का मायने क्या है। प्रेम मूलक जीवन जीने का मायना कुल इतना है कि हम अपने भीतर की संवेदना को व्यापक बनाएं और अपने लिए नहीं, सबके लिए जीने का अभ्यास बनाएं। अपने इर्द गिर्द जो हमने दायरे बना रखे हैं उस दायरे से ऊपर उठाओ। गुरुदेव ने मूक माटी में प्रेम के संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही। गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, और प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। भौतिक आकर्षण से जुड़ा जो भी जुड़ाव है वो प्रेम नहीं, प्रेम का बाहरी रूप है। असल प्रेम आत्मिक स्तर का होता है, जहाँ सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति जरूर होती है और वो केवल अंदर से जुड़ा होता है। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से नमन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मेरी मम्मी पापा छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। ऐसे समय मुझे क्या करना चाहिए कि वो कभी भी न लड़ें और तब हमेशा खुशी से रहें? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मम्मी पापा आपस में लड़ते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि वो कभी न लड़े और हमेशा खुशी से रहे? जब वो मम्मी पापा लड़ने लगे ना, तो उनसे एक ही बात पूछो कि ये बताओ मैं किसके पक्ष में जाऊं। माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के बहस कर रहे थे। एक कह रहा था डॉक्टर बनाएंगे और पत्नी कह रही थी उसे हम इंजीनियर बनाएंगे। बेटा बहुत देर से सुन रहा था, दोनों में काफ़ी बहस चल रही थी। ये डॉक्टर बोले, ये इंजीनियर बोले, ये डॉक्टर बोले, ये इंजीनियर बोले। बेटा बहुत देर से सुन रहा था, बोले नहीं मैं तो वकील बनूंगा, मैं तो वकील बनूंगा। दोनों ने पूछा क्यों? बोले आपके डाइवोर्स को सेटल तो मैं ही करूंगा। आप इस तरह से लड़ोगे तो हमें क्या संस्कार दोगे? माँ बाप को चाहिए बच्चों की इस व्यथा को अच्छे से समझे, और बच्चे माता पिता दोनों के बीच अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसे सेटल करने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री देह दृष्टि और आत्मदृष्टि में क्या अंतर है? आत्मदृष्टि से वर्तमान जीवन कैसे सुखमय हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देह दृष्टि और आत्मदृष्टि में आपने अंतर पूछा है। सीता के प्रति रावण की दृष्टि थी और सीता के प्रति लक्ष्मण जी की भी दृष्टि थी। रावण की दृष्टि देह दृष्टि थी और उसने उसी दृष्टि से सीता का अपहरण किया। लेकिन लक्ष्मण जी लंबी कालावधि तक सीता के साथ रहे, पर कभी नजर उठा करके भी नहीं देखा।
रामायण का एक प्रसंग है, जब सीता हरण हो गया, रामचंद्र जी सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वन में फिर रहे थे। रास्ते में सीता के गिराए हुए आभूषण दिखे जो अनसुईया ने उन्हें दिए थे। उन आभूषणों को देखकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण देख, ये हार सीता के प्रतीत होते हैं, ये कुंडल सीता के प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण मौन, कोई जवाब नहीं। लेकिन अचानक रामचंद्र जी की दृष्टि जब नुपुर पर पड़ी, बिछिया पर पड़ी, तो लक्ष्मण ने कहा, भैया मुझे नहीं मालूम बाकी चीज़ें किसकी है, पर ये बिछिया माता सीता की है। ये बिछिया माता सीता की है, 100% उनकी है, क्योंकि मैं रोज उनकी पाद वंदना के लिए जाता था तो मेरी नज़र इस पर पड़ती थी। ना हम जानामि केवरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपरे तु अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। न तो मैं केयूर जानता हूँ, न कुंडल जानता हूँ, लेकिन इस नुपुर को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि मैं नित्य पाद वंदना के समय इसे देखता था। ये एक उदात्त दृष्टि है। तो ये देह दृष्टि और आत्म दृष्टि में अंतर है। आकर्षण दोनों में होता है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग अलग होता है। तो एक भौतिक आकर्षण है, एक आध्यात्मिक आकर्षण है। दोनों को अलग अलग दृष्टि से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से दीपांशु जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, जिनवाणी की वैराग्य भावना में लक्ष्मी जी को वेश्या से तुलना की गई है। देखिए, ऐसा है, इसके आशय को समझिए। लक्ष्मी जी को नहीं, लोक में धन को लक्ष्मी कहते हैं, संपदा को लक्ष्मी कहते हैं। तो उस लक्ष्मी के लिए ऐसी उपमा दी। ये जिनवानी की बात नहीं है, ये किसी कवि की कल्पना है कि बेचा संपदाया लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। एक उदाहरण दिया, क्योंकि वेश्या किसी एक पति की नहीं होती, ऐसी धन लक्ष्मी भी किसी एक के घर नहीं टिकती। इसलिए उसको उस अर्थ में उपमा दिया गया, उपमित किया गया। इसे इसी अर्थ में देखना चाहिए, इसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिल्लोद महाराष्ट्र से कलश पाटनी कह रहे हैं, महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि तीर्थंकर की माता तो बहुत धार्मिक होती है, तो हर तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न का मतलब पूछने हर बार राजा के पास क्यों जाती हैं? उन्हें पता होना चाहिए कि उनसे पहले जो तीर्थंकर की माता थीं, उनने भी सपने देखे थे और उसका दर्शन, उसका क्या फल है वो जानती थी, तो फिर हर बार हर माता राजा के पास क्यों जाती हैं पूछने के लिए? देखो, मुझे लगता है कि अभी का काल है ना, तीर्थंकरों के काल से थोड़ा अच्छा है। क्योंकि तीर्थंकर जब उत्पन्न होते हैं उस समय धर्म छिन्न हो गया होता है एक प्रकार से, और तीर्थंकर फिर से धर्म का प्रवर्तन करते हैं, चतुर्विध संघ का स्थापना करते हैं, तीर्थ की उत्पत्ति करते हैं। अभी तो हम सब तीर्थ शासन में चल रहे हैं, हमें सारा तत्वोपदेश आदि मिल रहा है। एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में लोग सब भूल चुके होते हैं और एक अलग दुनिया में होते हैं। जब तीर्थंकर का अवतरण होता है तो चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती। एक दूसरी बात, कई अच्छी चीज़ें होती है ना, उसका अर्थ जानने के बाद भी हमें
किसी विशेष ज्ञानी से पुष्ट कराने में ज़्यादा आनंद आता है कि नहीं? जैसे आप लोग बहुत सारे सवाल का अर्थ तो जानते हैं, उत्तर आपके पास होता है, फिर भी आप महाराज से पूछते हैं, महाराज से सुनना चाहते हैं, शंका समाधान में पूछना चाहते हैं। पूछते हैं क्यों? यहाँ पूछकर ज़्यादा संतोष होता है। तो हो सकता है तीर्थंकरों की माताओं के पास इतनी प्रतिभा हो कि वे उसका अर्थ स्वयं जाने, लेकिन ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। आपको एक छोटा सा कुछ भी उपलब्ध होता है, छोटी सी उपलब्धि होती है, छोटा सा अचीवमेंट होता है, तो 10-5 को बताए बिना रहते हो क्या? तो तीर्थंकर की माँ को 16 सपने आए, और वो सपने जो प्रत्येक 24 में कुल 24 माँ को मिलेंगे, साधारण है क्या? तो उतना उत्साह, उमंग, उत्साह अंदर से होता है कि उस उत्साह से प्रेरित होकर वो सीधे अपने पति के पास जाती है और अपने सपनों का वृत्तांत कहती है, और उनसे सुनकर आनंदित होती है, और वो उसको और अच्छे से व्याख्यायित करते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है। पूज्यदेव करकम पंढरपुर महाराष्ट्र से डॉक्टर सागर विलास पूर्वत ये कह रहे हैं, गुरुदेव किसी को मदद करो तो उसके उम्मीदों का कोई अंत नहीं, और ना करो तो उसकी व्यथा का कोई अंत नहीं। तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें जिससे सब कथा ठीक हो जाए? किसी की मदद करो तो उम्मीदों का कोई अंत नहीं, और न करो तो व्यथा का कोई अंत नहीं। ऐसा क्या करे कि कथा ठीक, सब कथा ठीक हो जाए। सब कथा ठीक हो जाए। तो भाई जितने बस की उतनी आप मदद करो, कोशिश करो कि उसकी उम्मीदों पर खरे उतरें, और न भी उतरे तो कम से कम ऐसा करो कि सामने वाले की उम्मीद न टूटे। वो गुरुदेव कटनी से श्रीमती डाली मालगुजार परिवार कह रही हैं, आपने अपने प्रवचन में कहा था कि संघर्ष जीवन को ऊंचाई देता है। गुरुदेव, संघर्ष तो विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए किया जाता है। जिसके जीवन में सब कुछ अनुकूल हो, कोई विपरीत प्रसंग न हो, तो वह कैसे संघर्ष करे, किसके लिए संघर्ष करे, किससे संघर्ष करे? तो फिर ऐसे लोग किस प्रकार जीवन की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं? बात बिल्कुल सही है कि बिना संघर्ष के जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। आपने पूछा है कि संघर्ष तो केवल विपरीत परिस्थितियों में किया जाता है। जिसके पास सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं उसके लिए कैसा संघर्ष? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये संसार ही ऐसा है जिसमें कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके जीवन में संघर्ष नहीं। सब प्रकार की अनुकूलताएं किसी को होती नहीं, चक्रवर्तियों को भी नहीं होती। उनके सामने भी चुनौतियां आती है, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें भी कठिनाइयों के दौर से गुजरना होता है। संघर्ष का होना इस संसार की नियति है। तो संघर्षों से कभी घबराओ मत। और आज किसी के सामने सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं तो ज़्यादा मुगालते में मत रहना। कब समय अपना पासा पलट दे और तुम्हारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां खड़ी हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने आप को तैयार रखो। और हमारे आचार्यों ने तो इतना तक कहा कि अगर तुम्हारे पास अनुकूलताएं हैं तो भी तुम कुछ तपस्या करो। क्यों? क्योंकि अदुख भाविदम नानम दुहे ज्यादि विनश्यति तम्मा जहा बलम जोई भाव दुखस भावना। तुम्हारे सामने अनुकूलता है तो भी प्रतिकूलताओं को सहने का अभ्यास करो, क्योंकि सुख से पाया हुआ ज्ञान दुख आने पर कपूर सा उड़ जाता है। इसलिए हे योगी,
जब तक तुम में सत्व है, अपनी शक्ति के अनुसार दुख की भावना भाव। ये बात किसके लिए की गई? हम योगियों के लिए की गई। तो यही स्थिति तुम्हारे लिए है। तुम्हारे सामने अनुकूलताएं हैं तो भी उस अनुकूल स्थिति में भी प्रतिकूलता को सहने का अभ्यास बनाना चाहिए, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक। हमें चलाकर वैसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और ऐसा होगा तभी हम जीवन के झंझावात में अपने आप को सलामत रख सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, रीठी मध्य प्रदेश से माया जैन कह रही हैं, गुरुवर मेरी शंका यह है कि सिद्धों में जीवत्व क्यों नहीं पाया जाता, और पाठशाला के बच्चे पूछते हैं कि भगवान जी जीव हैं या जीव, तुम लोग क्या उत्तर दें? किसने बता दिया कि सिद्धों में जीवत्व नहीं पाया जाता? ये बहुत ऊपर की बात है। अगर बच्चों को बताया जाने लगा तो बड़ा गड़बड़ है। सिद्ध जीव हैं, जीवत्व उनमें है, और उनके पास जीवत्व का आधार चेतना रूप प्राण है। ये सब जो चीज़ें हैं, सचखंडागम के एक सूत्र पर किसी एक विद्वान का विचार था, उसको आधारित करके क्या बच्चों को बालबोध में पढ़ाया जाने लगा? ये तो विडम्बना है। सिद्धा न जीवा जो एक अलग संदर्भ में बात कही गई है, वो बहुत उच्च भूमिका की बात है। हम सिद्धों को जीव मानेंगे, वो शुद्ध जीव हैं। सिद्ध कौन है? शुद्ध जीव हैं, उनके अंदर चेतना प्राण है, इसलिए उन्हें वैसे ही दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से काजल जैन कह रही हैं, आप प्रायः कहा करते हैं कि जिनसे विचारों का मेल न खाता हो और समझने को जो तैयार न हो तो उनसे सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। अब महाराज जी, अगर किन्हीं ऐसे दो लोगों का विवाह हो जाए जिनके विचारों में मेल ना हो, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो, उसके विचारों से ऐसा लगे कि हाय पर इसमें तीव्र कसाई भरी है, और वे एक दूसरे को समझ न सकें, ऐसा क्या करें कि उनका जीवन सुख शांति से निर्भर हो सके? क्योंकि महाराज जी, ऐसे इंसान से ज़्यादा समय के लिए सुरक्षित दूरी भी तो नहीं रखी जा सकती। अच्छा, ऐसी का एक हाइकू है, 1-2 दिन में नंबर आने वाला है। सुनना हो तो नगाड़े के साथ बांसुरी सुनो, विसंगति में संगति बिठा। 2-3 दिन रुको, नंबर आने वाला है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती पुष्पा गंगवाल कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि हमें 7 तत्व और 9 पदार्थों का श्रद्धांत तो है, लेकिन 6 द्रव्यों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो कैसे करें? अगर इनमें श्रद्धा है तो अपने आप कनेक्ट होंगे, और हमको 6 द्रव्यों से अपने आप को कनेक्ट नहीं करना है, निज द्रव्य से अपने आप को कनेक्ट करना है। ये मोर है, मणिपुर, मोहित काला कह रहे हैं, गुरुदेव हमेशा से सुनते आ रहे हैं, सुनो सबकी करो मन की, लेकिन कभी कभी दिमाग और मन दोनों में अलग अलग चीज़ चल रही होती है। कुछ विषय होते हैं जिनमें हम मन को दबा लेते हैं, और कुछ ऐसे जहां अपनी सोच को नज़रअंदाज करते हैं। इसी के चलते कई बार अपनों के साथ ईगो क्लेश हो जाता है। दोनों में एकता और स्थिरता कैसे लाएं? गुरुदेव, मोरे मणिपुर से मोहित काला कह रहे हैं, गुरुदेव हमेशा से सुनते आ रहे हैं, सुनो सबकी करो मन की, लेकिन कभी कभी दिमाग और मन दोनों में अलग अलग चीज़ चल रही होती है। कुछ विषय होते हैं जिनमें हम मन को दबा लेते हैं, कुछ ऐसे जहां अपनी सोच को नज़रअंदाज करते हैं। इसी के चलते कई बार अपनों के साथ ईगो क्लेश हो जाता है। दोनों में एकता और स्थिरता कैसे लाएं? देखिए, सुनो सबकी करो मन की, ये उक्ति कुछ अर्थों में उपयोगी है। ऐसे लोगों के मध्य जब आपको सामूहिकता के साथ जीना पड़े और उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करने की स्थिति में हो और बहुत सा कन्फ्यूजन आने लगे, तो आप सुनिए सबकी,
पर उस पर विचार करिए और विचार करके जो उपयुक्त हो उसे कीजिए। सुनो सबकी करो मन की का आशय यही है। ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए वही करो। सबकी सुनकर तटस्थ भाव से उस पर मंथन करें और मंथन करके निर्णय ले, विचार ले। तो सुनो सबकी करो मन की बात चरितार्थ होगी। आपने पूछा कि जब मन की ही बात हो तो हमारे मन में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, तो उस समय हम क्या करें? हमारे सामने जैसी सिचुएशन हो वैसा निर्णय लें। कई जगह हमें भावना को प्रमुखता देनी पड़ती है और कई कार्यों में बुद्धि लगानी पड़ती है। जो काम बुद्धि से निपटने का है उसमें बुद्धि लगाओ और जिस तरह के कार्य में भावना की प्रमुखता है वहाँ भावनात्मक स्तर से सोचो। यानी कहीं हमें दिल का ही आलम्बन लेना होता, पक्ष लेना पड़ता है, तो कई जगह हमें दिमाग से काम लेना पड़ता है। ये हमारे अंदर की समझ होनी चाहिए कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। मैं आपसे इस संकेत में ये कहना चाहूँगा, जब लाभ और हानि की बात दिखे तो दिमाग की सुनो और जब अच्छे और बुरे की बात आए तो दिल की सुनो, रास्ता प्रशस्त होगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार कह रहे हैं, मुनि श्री जी, कोरोना के दौर में यदि कोई भी सेलिब्रिटी पॉजिटिव हुआ तो हम दुख जताते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, और यदि कोई पड़ोसी पॉजिटिव हुआ तो हम उससे घृणा करते हैं। जबकि हमारे बुरे वक्त में अभिनेता नहीं पड़ोसी ही काम आते हैं। ऐसी स्थिति में हम रिश्तों के एहसास को कैसे जीवित रखें, कृपया समाधान करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए। किसी सेलिब्रिटी के किसी भी संकट में पड़ने पर लोगों के मन में दुख होता है और अभी कोविड जैसे संक्रमण से प्रभावित लोगों को देख करके तो और होता है, पर पड़ोसी को देखकर जो आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की ये कतई उचित नहीं है। स्वाभाविक है, जो नामचीन आदमी है और वो व्यक्ति हर व्यक्ति के हृदय में बसने वाला व्यक्ति है, तो उसके साथ घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना लोगों को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। लोग उससे प्रभावित होते हैं, मीडिया भी उसे बहुत हाईलाइट करता है, स्वाभाविक है। तो ऐसे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा सेलिब्रिटी के जीवन में कुछ होता है तो मन उद्वेलित होगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है, असहमति नहीं है। लेकिन अगर पड़ोसी को हो उससे घृणा करना ये कतई उचित नहीं। हाँ, संक्रमण के नाते उससे सुरक्षित दूरी रखना तो आज की आवश्यकता है। ये तो शासन और प्रशासन भी हमें कहता है, चिकित्सक भी कहते हैं कि यदि कोई संक्रमित है तो तुम उससे दूर रहो, लेकिन उससे घृणा मत करो। घृणा तो पाप है। यथासंभव उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ दो, उसके प्रति सकारात्मक भावना भाव। ये सोचो कि ये जल्दी इस आपत्ति से बाहर निकले, ये जल्दी स्वस्थ हो, पूर्ण स्वस्थ होकर के बाहर आए। ऐसी सोच अपने अंदर जगाए तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और हमें उस तरह की ही दृष्टि रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से श्रीमती शोभा जैन सिद्धि विनम्र ग्राफिक्स कह रहे हैं, जब हम व्रत उपवास करते हैं तो हमें भूख प्यास नहीं लगती है, चाहे कितनी ही मनपसंद चीज़ सामने हो। तो क्या यह दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण होता है या व्रत उपवास की शक्ति के कारण? जिज्ञासा का संबंध। देखिए, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वही व्रत उपवास करता है, और जब व्रत उपवास करता है तो उसकी इच्छा ही बदल जाती है। इच्छा बदलती है तो भूख प्यास की वेदना कम होती है। वस्तुतः ये सब चीज़ें अनुभव करने की है। आप जितना महसूस करें आप उतना प्रभावित होंगे। यदि आपकी दृष्टि बदल जाए तो आपको ये सब अनुभव में नहीं आएगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुकीर्ति जैन कह रहे हैं,
धर्माचरण के मार्ग में एक मार्ग भक्ति योग का है, जिसमें प्रभु की आराधना है, जिसमें उनके गुणों की भक्ति करते हैं। एक मार्ग तत्व ज्ञान का है, जिसमें आत्मा का स्वरूप, उसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो इनमें से धर्म के कौन से स्वरूप का पालन हम लोगों को करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो? प्राथमिक भूमिका में भक्ति मार्ग, उत्तर भूमिका में ज्ञान मार्ग। पूज्य गुरुदेव, हटा जिला दमोह से बाल ब्रह्मचारी आदित्य भैया जी कह रहे हैं, महाराज जी अगर कोई रविवार का व्रत करता है और वो मोक्ष सप्तमी का भी व्रत करता है, तो इस बार तो महाराज श्री रविवार को ही मोक्ष सप्तमी पड़ रही है, तो मेरी शंका यह है कि अगर वह रवि व्रत की और मोक्ष सप्तमी दोनों व्रतों की पूजा करके उस दिन एकादश स्व उपवास करे, तो उससे क्या दोनों व्रत माने जाएंगे? एक में एक फ्री मिल जाएगा। देखिए, दो तरह के व्रत होते हैं, एक तैथिक व्रत होते हैं और एक नैमित्तिक व्रत होते हैं। जो व्रत जिस तिथि में करने के होते हैं, यदि उसी तिथि में हो और उस दिन दूसरा व्रत भी पड़ जाए तो दोनों व्रत मान लिए जाएंगे। लेकिन जब विकल्प दूसरा हो तो नहीं माने जाएंगे। चूँकि रविवार का आपका व्रत है और मोक्ष सप्तमी में भी रविवार को है और दोनों व्रत आप कर रहे हैं, तो दोनों व्रत एक साथ हो जाएंगे। इसी तरह तीर्थंकरों के अन्य कल्याणकों के साथ भी जोड़ लेना। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्याँ अंकी जैन कह रही हैं, महाराज जी नीति वाक्यामृत में लिखा है कि गृहस्थों को धर्म ऐसे करना चाहिए जो अन्य सदस्यों को तकलीफ ना हो, लेकिन महाराज जी यदि रात्रि अन्न भोजन त्याग से भी घर में क्लेश हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने अनेक बार ये बात कही कि इस तरह से धर्म न करो कि वो पारिवारिक अंतर कलह का कारण बन जाए। घर में झगड़ा करना अधर्म है तो फिर धर्म किस काम का? घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का क्लेश न हो। प्रारंभिक भूमिका में यदि आपके रात्रि भोजन का त्याग है और घर के दूसरे सदस्य रात्रि भोजन करते हैं, तो आप उनसे झगड़िए मत। धीरे धीरे अवसर तलाशिए, मोटिवेट करके उनकी रुचि को बदलने की कोशिश कीजिए। झगड़ा खड़ा करने से तो मामला और बिगड़ेगा, वितंडा बढ़ेगा। आपस की लड़ाई में तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए उनसे अपने आप को बचाना चाहिए और कभी कभी बहुत भयावह स्थिति बनती है। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। एक बार एक युवक आया अपनी बहन को लेकर, बोला महाराज जी इसको आप समझाइए। लड़की धार्मिक थी, जरूरत से ज़्यादा धार्मिक थी। वो जितनी धार्मिक थी चाहती थी कि मेरा पति भी उतना ही धार्मिक बने। विवाह हुए 2 वर्ष हुए थे। बोला महाराज इसको समझाइए। बातचीत हुई। बोले महाराज हम ऐसे घर में नहीं रह सकते, हमारा पति तो रात में खाता है, हम बोलते हैं तो सुनते नहीं, हमारी रोज़ लड़ाई होती है। बोले ठीक है, तुम्हें तो दिन में रात में खाने के लिए नहीं कहता। बोले मेरे को तो नहीं कहता, पर महाराज मैं अपने हाथ से किसी को रात में खाना नहीं दे सकती, मैंने कभी दिया ही नहीं, मुझे ये पछता नहीं। उसका परिणाम ये निकला कि पति 6 महीने से उसको लेने ही नहीं आए थे। मैंने उसे समझाया, हमने कहा धर्म निश्चित पूरी तरह से वैयक्तिक होता है। मैं मेरा धर्म पाल सकता हूँ पर अपना धर्म तुम्हें नहीं थोप सकता। तुम अपने तरीके से धर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन जैसा तुम कर रही हो वैसा ही सामने वाला भी करे, ये बाध्यता नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात, तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला तुम्हारा पति है, उसके साथ थोड़ा शांति से व्यवहार करो। मैंने उसको समझाया और कहा आज के बाद एक नियम लेके जाओ कि अपने पति को धर्म के विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। वो जब तुम्हें धर्माचरण के लिए कुछ रोक टोक नहीं करता तो तुम पति को क्यों रोक टोक करते? नियम लेके जाओ। उन दिनों हमारे प्रवचन चल रहे थे,
दिव्य जीवन का द्वार की श्रृंखला थी। बहुत पुरानी बात है, 1998 की। कैसेट आती थी। मैंने कहा इन कैसेट्स को तुम खुद सुनो और अपने पति को कभी सुनाने की कोशिश मत करना, लेकिन जब पति आने को हो उसके पहले लगा के रखना और पति जैसे आए बंद कर देना। उसको अच्छा लगा, चले गई। रोज वो प्रवचन सुनती। पति आए, जैसे आए ऑफ कर दे। निषेध में जिज्ञासा होती है। 2-3 दिन देखा कि ये रोज मैं आता हूं बंद कर देती, बात क्या है? पूछा क्या चल रहा है? बोले प्रवचन चल रहा है। बोले किसका चल रहा है? मेरा नाम लिया। बोले महाराज जी क्या है? कैसेट है। बंद क्यों कर दिया? चलने दो, चालू कर देते। चालू किया। उस दिन के प्रवचन का विषय था युक्ताहार विहार। उस व्यक्ति ने पूरे प्रवचन को सुना। सुनने के बाद कहा महाराज कहाँ है? उसने कहा ललितपुर में। बोले कल दर्शन के लिए चलना है, कल शनिवार है। वो अपनी धर्मपत्नी के साथ ललितपुर आ गया। 1998 की बात है। दर्शन के लिए आया। उसने आते ही कहा महाराज आपके प्रवचन ने मुझे भीतर से आंदोलित कर दिया है। आज मैं आपके चरणों में रात्रि भोजन त्याग करता हूँ। पत्नी तो एकदम दंग रह गई, ये क्या हो गया? उसने कहा जो बात आज मैं कहना चाहता हूँ। उसने कहा महाराज शायद ऐसा नहीं होता तो मेरा और उसके बीच तलाक हो गया होता। मैं ऑफिस से आता, रोज इसका प्रवचन सुनना हो। नरक में जाओगे, रात में भोजन करते हो, मांस भक्षण जैसा दोष लगता है, कैसे दरिद्री हो, कैसे जैनी हो, ये तो एकदम मलेच्छों से लक्षण है। अब महाराज आप बताइए ऐसी बात कौन बर्दाश्त करेगा? इन्होंने एक दफे भी मुझसे रात्रि भोजन के त्याग की वैज्ञानिकता की चर्चा नहीं की, पर मुझ पर रात्रि भोजन थोपना जरूर चाहा। महाराज इनके व्यवहार से मैं धर्म से ही विमुख हो गया था, लेकिन आपके प्रवचन ने मेरे चित्त को फेरा और बात बिल्कुल मुझे बैठ गई। आपने कहा था कि हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए। जैसे जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है हमारे अंदर की जठराग्नि उद्दीप्त रहती है और सूर्यास्त के बाद वो मंद हो जाती है। जैसे कमल संकुचित हो जाता है वैसे हमारे भीतर का तंत्र संकुचित हो जाता है। वो बीमारी का कारण है, हमें उससे बचना चाहिए। और महाराज आपने हिंसा की भी व्याख्या की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं छोड़ रहा हूँ। वो व्यक्ति बिल्कुल बदल गया और आज बहुत अच्छे से जुड़ गया। लेकिन मेरा आप सबसे कहना ये है कि झगड़ा करके अगर धर्म करोगे तो मैं उसे धर्म नहीं अधर्म मानता हूँ। कई लोग हैं घरों में होड़ लगती है, हमें प्रवचन सुनने जाना है, हमें मंदिर जाना है, हमें कार्यक्रमों में भाग लेना है, और घर में झगड़ा हो रहा है। हालांकि एक दूसरे की भावनाएं समझते हुए लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। झगड़े की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि मेरी धार्मिक क्रिया से झगड़ा हो तो हम अपने धर्म करने का तरीका बदल दें कि भाई खामोखा आपस में तनातनी करने से अच्छा है समता रखें, अपने मन को थोड़ा मोड़ के रखें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। बंधुओं, कोरोना पूज्य गुरुदेव आशु जैन देवरी राजस्थान से, उन्होंने अपनी एक पीड़ा रखी है कि मैं जिस स्कूल में पोस्टेड हूँ वह गांव में खेतों के बीच है। वहाँ इस मौसम में कई बार जहरीले जानवर, गोहिरा, बिच्छू आदि निकलते रहते हैं। अन्य सहकर्मियों द्वारा अपनी व बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्मुख जानवरों को मार दिया जाता है।
तब यह सब देखकर मन बहुत दुखित होता है कि मेरे सामने वो लोग बड़े आनंद से उसे मार देते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाती। मैं उस समय अपनी स्थिति को शब्दों में नहीं बता सकती। ऐसा लगता है कि जैसे वो जीव पुकारता है कि तुम तो अहिंसा के पुजारी हो, तुम मेरी रक्षा करो, परंतु मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाती। ऐसा आज भी हुआ गुरुदेव, मन बहुत व्याकुल है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, क्या भावना भाएं, क्या हम उस जीव को बचा सकते हैं? ऐसी देखिए, अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको चाहिए कि शासन को इसके बारे में लिखित सूचना दें। और आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी रेस्क्यू करते हैं। चूँकि ये खतरनाक जानवर है, इससे लोग भयभीत होते हैं और उनसे खतरा है, तो जोखिम भी कोई नहीं उठाना चाहते। लेकिन मारना कतई उचित नहीं है। ये प्राणी हमसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हमें उनको संरक्षण देना चाहिए। आज तो कोबरा जैसे प्राणी को भी लोग सलामती के साथ रेस्क्यू करके वनों में छोड़ते हैं। तो वहाँ यदि कभी ऐसा घटना हो तो लोगों को समझाना चाहिए और शासन के स्तर पर ये नोटिस जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो सके और हम उन्हें अभयदान दे सकें। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदि जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन में किन चीज़ों को प्राप्त में पर्याप्त माने और किन चीज़ों को अपर्याप्त? जीवन में पुरुषार्थ को कहाँ स्थान दें, कितना स्थान दें? क्या केवल प्रमाद से बचने के लिए ही पुरुषार्थ करें? किन क्षेत्रों में प्राप्त को पर्याप्त माने और कहाँ अपर्याप्त? धन, दौलत, यश, प्रतिष्ठा, अन्य भौतिक चीज़ें, ये जो प्राप्त हो उसे पर्याप्त मानो। ज्ञान और सद्गुण जितना प्राप्त हो उसे अपर्याप्त मानो। धन और ज्ञान में, वैभव में और गुण में बड़ा अंतर है। धन दौलत हमारी तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं और ज्ञान और गुण वैभव हमारे जीवन को निखारने वाले हैं। तो इन्हें कभी पर्याप्त मत समझना। इस दिशा में आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। इधर आगे बढ़ोगे तभी जीवन सफल होगा। साथ ही पूछा है कि पुरुषार्थ को क्या केवल प्रमाद से बचने का ही उपाय माने, या क्या बोला? क्या केवल प्रमाद से बचने के लिए ही पुरुषार्थ करें? जीवन में पुरुषार्थ का कितना स्थान है, कितना स्थान? देखिए, पुरुषार्थ लक्ष्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रमाद से बचना पुरुषार्थ का उद्देश्य नहीं है, पर प्रमाद छोड़ने पर ही हम पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो हम सतत पुरुषार्थशील रहें ताकि हम पर प्रमाद हावी ना हो और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और जब तक हम अपनी लक्ष्य प्राप्ति न करें तब तक सतत पुरुषार्थशील रहें। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री महावीर ठोले कह रहे हैं, गुरुदेव वरदान और आशीर्वाद में क्या अंतर है? गुरुओं द्वारा भक्तों को व्यापार वृद्धि हो, पुत्र प्राप्ति हो आदि जो आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है, क्या वह वरदान की श्रेणी में नहीं आएगा? और वरदान और श्राप का जनागम में क्या व्याख्या है? देखिए, वरदान और आशीर्वाद दोनों में बड़ा अंतर है। वरदान किसी के द्वारा कुछ विशेष भावना प्रकट करने पर, इच्छा प्रकट करने पर उनकी मनोभिलषित वस्तु को प्रदान करने का सद्भाव या वचन वरदान है। हमने कुछ चाहा, हाँ मेरा वरदान है वो पूरा होगा, अवश्य में तथास्तु, ये वरदान हो गया। लेकिन आशीर्वाद किसी विशेष अभिलाषा की पूर्ति तक सीमित नहीं होता। आशीर्वाद यथार्थ व्यक्ति के कल्याण के लिए उठाया हुआ हाथ है, एक सद्भावना का हाथ। उसकी धर्म की वृद्धि हो, उसके जीवन का कल्याण हो, इस मंगल भावना के साथ आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद कॉमन है। जैन धर्म में मुनियों द्वारा आशीर्वाद देने का तो विधान है,
पर वरदान और श्राप देने का कोई विधान नहीं है कि हम चाहे जिसको वरदान दें और श्राप दें। और एक बात और ध्यान रखना है, कोई भी कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, वो किसी को वरदान देने में समर्थ भी नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर तो सब लाइन लगा ले और जो चाहे वो मिल जाए। न भूतो न भविष्यति, वरदान कोई देता नहीं। और आजकल तो वरदान बंद हो गया। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, संक्षेप में सुना करके बात को पूरी करूँगा कि अब वरदान बहुत खतरनाक हो गया है। एक कहानी थी वरदान का फेर, हम लोगों को कोर्स में पढ़ाई गई। उसमें लिखा कि महात्मा बुद्ध देव के पहले एक और महात्मा हुए जिसका नाम था महात्मा बुद्धदेव। बचपन में उनका नाम कुसुमांड सेन था। वे इतने पुण्य प्रतापी थे कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। उनने जीवन में कभी कुछ वस्त्र ही नहीं पहना। फाका पस्ती से उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी। लोगों की कृपा पर निर्भर होकर वो आगे बढ़े और आगे बढ़ते 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 फक्कड़ी में जीवन जीने लगे और लोग उन्हें बुद्धदेव कहने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि वो 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा और उसके भूखे प्यासे रहने से भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और भगवान ने पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहे कोई 3 वरदान मांग लो। उसने जैसे कहा तो दिमाग चलाया, भगवान से कौन से वरदान मांगूं? 3 वरदान बोल रहे हैं भगवान, कौन से मांगूं? तो उसने कहा भगवान ठीक है, दिमाग लगाया, दिमाग नहीं चला तो फिर उसने कहा भगवान पहला वरदान तो आप मुझे ये दो कि मुझे कोई भी बुद्धू ना बोले, महात्मा बुद्धदेव बोले। मुझे कोई भी बुद्धू ना बोले, सभी मुझे महात्मा बुद्धदेव बोले। और दूसरा वरदान ये दो कि मुझे बहुत जोर के भूख लग रही है, गरम गरम पकोड़े मंगवा दो। और भगवान तीसरा वरदान आप मुझे ये दो कि जब चाहूँ आपसे 3 वरदान और मांग लो। अब भगवान तो फंस गए, भगवान फंस गए। अब वो भगवान को तथास्तु कहना पड़ा। अब ये हो कि वो जहाँ जाए छोटी छोटी बात में भगवान को याद करे और भगवान से वरदान मांगे। एक बार चला जा रहा था, राजा के घोड़े के लिए घास की जरूरत थी, तो उस राजा के अस्तबल के कर्मियों ने बोला, ये घसियारा है, घास पहुंचा दे। मैं तुझे घसियारा दिखता हूँ क्या? मेरा नाम महात्मा बुद्धदेव है। अरे कहाँ के महात्मा, फटी चरसी तो हालत बना रखी है। जानते नहीं हो मैं महात्मा बुद्धदेव। अब राजा के कर्मी से कोई बहस करे तो क्या होगा? उनने उसे गालियाँ दे दी और एक घूसा दे दिया। जैसे ही घूसा खाया उसे भगवान याद आ गए। भगवान को बुलाया, भगवान आए, बोले क्या बात है? बोले पहला तो मुझे ये वरदान दो कि मुझे कोई घसियारा न कहे, और दूसरा वरदान ये दो कि इनको 7 घूसे मारो, और तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लो। अब भगवान तो परेशान हो गए। वो हर बार भगवान को याद कर ले, एक दिन में 3 बार भगवान याद कर ले। कहते वो आदमी मरा ना, तो उसके बाद भगवान ने कानून बना दिया कि आज के बाद किसी को वरदान नहीं देंगे। तब से वरदान का चक्कर खत्म हो गया। न हम वरदान के चक्कर में न आपके श्राप के। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।